हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसीलिए वीडियो आपके लिए खास है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ एक्स अंडर रूट 1 + y + y under root 1 + x is equal to 0, x does not equal to y, then prove that dy by dx is equal to -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप एकदम आराम से सीखेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। x अंडर रूट 1 + y + y अंडर रूट 1 + x इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इससे क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है dy by dx इक्वल टू -1/1 + x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप ये जो टर्म है इसको क्या करेंगे, राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। x अंडर रूट 1 + y इक्वल टू माइनस का y अंडर रूट 1 + x। यू गेट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, लिख देते हैं x अंडर रूट 1 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू -y अंडर रूट 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी स्क्वायर कर सकते हैं, बट समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर, स्क्वायर से आप लोग जानते हैं अंडर रूट हट जाता है, 1 + y है, यहाँ से मिला हमें इक्वल टू -y का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आएगा सर, y स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, y स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां तक बात क्लियर है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, अब वाई स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आरएचएस के जितने भी टर्म्स हैं उसको एलएचएस में शिफ्ट करना है। तो एलएचएस में आएगा तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस, अब वाई स्क्वायर इधर आया, माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर के साथ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना है तो रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको फार्मूला आपका बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, एलजेब्रा का सर फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, दैट इज एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस का y। इट इज क्लियर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस, अब इन दोनों से जरा जल्दी से बता दो मुझे कॉमन, इन दोनों से सर क्या दिख रहा है कॉमन, एक्स वाई, क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स वाई। तो एक्स वाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, जल्दी बताओ, एक्स बचेगा यहाँ से, क्योंकि हमने एक यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स ब्रैकेट में बचेगा माइनस, तो यहाँ से क्या बचेगा वाई। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन है, अब मुझे जल्दी से बता दो इन दोनों से क्या कॉमन है। सर इन दोनों से हमें x माइनस वाई दिख रहा है, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, यहां से बचेगा सर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, और यहां से क्या बचेगा, प्लस, सॉरी, यहां से क्या बचेगा, प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई। इन दोनों से कॉमन क्या लिया हमने, x माइनस वाई, यहां से क्या बचेगा x प्लस वाई, और यहां से क्या बचेगा, प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम,
इसके बाद यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि x डज नॉट इक्वल टू वाई, x की वैल्यू y के बराबर नहीं होनी चाहिए। और जब नहीं होनी चाहिए तो ये टर्म आपका 0 के बराबर नहीं होगा, फर्स्ट वाला फैक्टर 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो आरएचएस में क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो यदि ये वाला फैक्टर 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा तो सेकंड वाला फैक्टर हमारा डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। और 0 के बराबर होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए x प्लस का y प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद फर्दर क्या करेंगे, हम इन दोनों से कॉमन देखेंगे। इन दोनों से सर क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। y कॉमन दिख रहा है, y को ले आओ बाहर, y आ गया बाहर। बाहर आने के बाद क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x भाई साहब को RHS में शिफ्ट कर दीजिए। अब ये x RHS में गया माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। अब इसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पड़ोस में जो दिया गया फैक्टर ये 1 प्लस एक्स, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और डिनोमिनेटर में चला जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। यहाँ तक बच्चों सभी को क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें करना क्या था, डिफरेंशिएशन करना है। तो देख लो क्या प्रूविंग करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या लाना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट y का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है बच्चों, कल वाली क्लास में हमने सीखा था, जाकर के प्रीवियस लेक्चर आपका वीडियो देख ले, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सिखाया पूरा। स्टेप बाय स्टेप बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लें, उससे फिर हेल्प मिल जाएगी आपको, आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस साइन को ले लो भैया बाहर, क्योंकि माइनस से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमको किसको करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर देखो ये बात समझ में आ गई, माइनस साइन को हमने बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें डिवीजन रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है, कल वाली क्लास में बताए थे और आज भी हमें आपको बता रहे हैं। डिवीजन रूल u अपॉन v इक्वल टू क्या होता है, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस का न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यही होता है फार्मूला डिवीजन रूल, समझ में गए। अब यहां से क्या करेंगे, हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन रूल अप्लाई करने पर क्या मिलेगा, चलो जल्दी से देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। डी बाई डी एक्स अब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है बच्चों, एक्स है, माइनस न्यूमरेटर फिर से लिखना है। तो न्यूमरेटर क्या था हमारा, एक्स था। डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, जल्दी बता दो, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, डिवीजन रूल। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स। और मुझे बताइए, कल वाली क्लास में हमने बताया था कि x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 का जो 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स आएगा। अब यहाँ से बताइए सॉल्व करके कितना आएगा सर, माइनस एक्स आएगा, डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सभी को यहाँ तक बात क्लियर है, सभी को समझना है एकदम अच्छे से, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में क्या बचा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और मुझे देख के बताओ कि आ गया कि नहीं आ गया हमारा आंसर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आया, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया सर। तो यही तो लाना था सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लाना था, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। सभी को समझ में आ गया, वीडियो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई,
प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एकदम ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या गिवन था बच्चों, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये क्वेश्चन गिवन। और इससे क्या प्रूव करना है आपको, dy by dx इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। चलो अच्छा यहां से बताओ बच्चों सभी लोग, x बराबर कितना आएगा, जल्दी से बता दो। x इक्वल टू कितना आने वाला है, हमको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, साइन वाई अपॉन में, ये टर्म क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा LHS के, कितना आ जाएगा साइन ए प्लस वाई। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ये टर्म क्या गया, डिवाइड में गया, और डिवाइड करने के बाद क्या आया, साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करने वाले हैं, फंक्शन RHS में किसका है, पूरा फंक्शन हमारा y में, किसमें है, y में। और जब पूरा फंक्शन हमारा y में है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब पूरे फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में करना है। अब मुझे बताओ कि x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, सर dx अपॉन में dy आएगा, कितना आएगा, dx अपॉन में dy आएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, y के। तो यहाँ d अपॉन dx नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना dy by dx नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि रटे रहते हैं तो वही चीज लिख देते हैं एग्जाम में, तो रटना नहीं है, समझना है। तो d अपॉन dy लिखेंगे, समझ गए। और किसका डिफरेंशिएशन करना है उसको लिखिए, साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई, ए प्लस वाई। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करना है, डिवीजन रूल फिर से अप्लाई करना है। क्या करना है, डिवीजन रूल अप्लाई करना है। तो डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला आप याद करिए। डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं dx अपॉन dy, इसको नहीं छोड़ना है, आप बार बार लिखेंगे, इक्वल टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, साइन ए प्लस वाई डी ऑफ डी वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी ऑफ डी वाई इज साइन वाई, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर, तो यहाँ पर फिर से लिखिए अगेन साइन वाई डी ऑफ डी वाई इज साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, यहाँ पर लिख दीजिए साइन ए प्लस वाई, ठीक है, होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, देख लो, डिनोमिनेटर क्या है, साइन ए प्लस वाई, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर करने पर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, साइन ए प्लस वाई एट इज इट रहेगा। अब मुझे बताइए साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस वाई आएगा, कितना आएगा, कॉस वाई। तो यहां पर लिख दीजिए कॉस वाई माइनस साइन वाई एट इज इट रहेगा इनटू साइन ए प्लस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा, कॉस ए प्लस वाई। कितना आएगा बच्चों, कॉस ए प्लस वाई, कितना आएगा, कॉस ए प्लस वाई। समझ गए। अब कॉस ए प्लस वाई आया हमारे पास, फिर एक स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर इसके अंदर का चेन रूल क्यों नहीं लगा रहे हैं। चेन रूल लगाओगे, ए का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वाई के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। तो यही आएगा सर। अब यहाँ पर कितना आएगा, डिनोमिनेटर में कितना था, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक फार्मूला याद करना है जो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, साइन ए माइनस बी। किसको किसको पता है, जल्दी से बताओ फार्मूला, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी। बिना इस फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या ये बन रहा है कि नहीं, चेक करो सभी लोग, अच्छे से देखो क्या ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करना है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, लास्ट में देखिए कॉस ए दिया है इंटू साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दिया कि नहीं दिया, मैच करा लीजिए आरएचएस से, आरएचएस को मैच कराइए, इससे आरएचएस
के इसको मैच कराइए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए यहाँ लास्ट में दिया गया है कॉस ए इंटू साइन बी, समझ गए। अब यहाँ पर क्या करना है, ए की वैल्यू देखना है आपको। ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, ए प्लस वाई सर दिख रही है हमें, और बी की वैल्यू कितनी, वाई है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है आपको, सिंपल से क्या करना है सर, फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई लिख लीजिए, इक्वल टू साइन ए माइनस बी लिखना है। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी थी, ए प्लस वाई था, और बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस वाई। तो ए माइनस बी हो गया, ये ए की वैल्यू थी और ये बी की वैल्यू थी, ए माइनस बी लिख दिए, साइन ए माइनस बी का कंबाइंड फार्मूला है। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। फिर से रिकॉल करा देते हैं, फिर से बताते हैं कि यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब इस फार्मूले से आप मैच करा लीजिए, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, ये किसकी इक्विवेलेंट है, साइन ए माइनस बी के। तो साइन ए की वैल्यू कितनी, ए प्लस वाई, और बी की वैल्यू कितनी है, वाई है। तो यहां से देखिए आ गया हमारा ए प्लस वाई माइनस वाई। यहां तक बात क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा बच्चों, जल्दी से बता दो, साइन ए, क्या बचेगा, साइन ए होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी एक्स अपॉन में डी वाई। यहां तक बात सभी को क्लियर है, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको प्रूविंग क्या करना था भाई, प्रूविंग देख लो, बिना प्रूविंग देखे प्रूफ नहीं कर पाएंगे आप। यहां पर देखिए प्रूविंग क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। अब मुझे बताइए कि ऐसा क्या कर दे क्वेश्चन में, जहां तक आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद क्या ऐसा कर दे कि हमारा क्वेश्चन प्रूव कर जाए। तो क्या करना है आपको, इसको क्या कर देना है, पलट देना है। पलटने के बाद क्या आएगा, यदि डी वाई और डी एक्स को पलट दे तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। यदि हमने एलएचएस को पलटा है तो आरएचएस भी भाई साहब क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और पलटने के बाद कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कितना, साइन ए। बस क्या करना है, गाड़ी पलटा देना है, जैसे बाबा गाड़ी पलटा देते हैं वैसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन का रेसिप्रोकल कर देना है, पलट देना है। पलटने के बाद कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई कितना आएगा, साइन ए। यहां तक बात क्लियर है, यही हमको प्रूफ करना था, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इतना कर देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में, या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में, या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो इसको क्लियरली आप एग्जाम से पहले देख करके जाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए अगला क्वेश्चन, भाई साहब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता है। ये क्वेश्चन आना था 100% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा एंड तक देखना है इसको, क्योंकि 2005 में आया, 6 में आया, 9 में आया, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आना है। यहां पर कुछ संख्या बदल देगा, एक्स की पावर एक्स कर देगा, एक्स की पावर क्या कर देगा, एक्स कर देगा, एक्स की पावर एक्स कर दिया, एक्स पावर 10x कर दिया, कुछ भी कर सकता है। बट इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है। यदि पूछा जाना है, पता है आपको, मैं बता रहा हूं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, और 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा। आप जब भी बोर्ड एग्जाम का पेपर देकर आएंगे, देखेंगे कि सर ने बताया था, हम ध्यान नहीं दिए, हमारा पेपर अच्छे से हो जाता, क्वेश्चन छूटता नहीं। बट ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इसको देख करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स की पावर cos x प्लस cos x की पावर sin x। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, तो क्या करेंगे, लॉग को बुलाएंगे। लॉग, लॉग क्या करता है, फंक्शन की पावर को बाहर ले आता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन, दो फंक्शन एडिशन में आ जाए, इस तरह के दिखे आपको, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखे, तो क्या करेंगे, पहले वाले को आप u लेट कर लेंगे। u इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर cos x, और दूसरे वाले को मैंने लेट कर लिया v। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x की पावर sin x। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, यदि हमने इसको u और b मान लिया है, तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, y इक्वल टू इसकी जगह क्या हो जाएगा u, और इसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दो सर, b हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। अब इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन देख लो क्या फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू u का डेरिवेटिव कितना आएगा x के रिस्पेक्ट में, du अपॉन dx आएगा। v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, dv बाई dx आएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट रिज्यूम कर लेंगे। यहां तक काम हो गया। अब क्या करना है, अभी ये दो लोग साथ में थे तब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, अब क्या कर दिया हमने, अकेले अकेले कर दिया। अकेले आदमी कोई भी पीट सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। दो व्यक्ति यदि साथ में है तो उनके सामने आप जाने में डरेंगे। क्वेश्चन डरावना दिख रहा था, अब आसान हो गया क्योंकि ये अकेले अकेले आ गए, अलग अलग हमने एज्यूम कर लिया है। अब क्या करेंगे, नाउ अब इसको अलग से आपको डेरिवेटिव कर लेना है। तो u इक्वल टू क्या था बच्चों, x की पावर cos x। चेक कर लो, यही है, चेक कर लो जल्दी से। u इक्वल टू क्या था, x की पावर cos x, यही है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना, du अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, du अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जब भी एक प्रॉब्लम आती है आपके सामने कि फंक्शन की पावर में फंक्शन आता है, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो उसको नीचे लाने के लिए क्या, किसको बुलाएंगे आप, लॉग को बुलाएंगे। लॉग बड़ा डेंजरस प्राणी है। लॉग क्या करता है, ये पावर को बाहर ले आता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा गुण ही होता है कि लॉग क्या करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब भाई दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब इसकी तरफ भी लॉग आएगा तो ये हो जाएगा भैया लॉग यू, कितना हो जाएगा, लॉग यू हो जाएगा, इक्वल टू लॉग x की पावर cos x, x की पावर cos x। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती, क्या प्रॉपर्टी होती है सर, हमको याद नहीं आ रहा है, चलो याद कराते हैं जल्दी से। log m की पावर n, तो ये जो पावर होती है बाहर आ जाती है, बाहर आके क्या हो जाएगा, n log m, कितना है वो हो जाएगा n log m। तो ये प्रॉपर्टी सभी को याद कर लेना है, क्योंकि पूरे डिफरेंशिएशन में इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है उसको लॉग लेना पड़ता है भाई। लॉग लेंगे, लॉग की जो पावर होती है, यहां पर देखिए फंक्शन की पावर है, पावर को क्या करेगा, बाहर ले आएगा, और बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, cos x इंटू में log x। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, सभी क्लियर हो गए कि नहीं बच्चों। तो लॉग का काम ही है जो पावर है उसको बाहर लाना, तो पावर हमारी बाहर आ चुकी। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आसान हो गया डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है आपको बताओ जल्दी से, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा बच्चों, यहां से लिख देता हूं मैं डी बाई डी एक्स। काफी लंबा क्वेश्चन है इसलिए घबराना नहीं है, आसानी से सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, cos x इंटू में log x, ये क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में करना था, x के रेस्पेक्ट में। हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो log का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, सभी को पता है, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा u, 1 अपॉन में u। ठीक है, इनटू फिर u का फर्दर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि x होता तो 1/x लिख देते, छोड़ देते हैं, बट यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना। फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और है, तो चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, पहले हम log का करेंगे 1/u, फिर u का अगेन डेरिवेटिव करेंगे। यही बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हमें u का भी x के रिस्पेक्ट में करना है, du अपॉन dx। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आता है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एडिजिट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है हमारा log x। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एडिजिट, सेकंड फंक्शन क्या है हमारा log x डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा cos x। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई कि नहीं, हाँ या ना। अब क्या करेंगे, cos x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव सभी लोग जानते हैं 1/x होता है, प्लस log x इंटू
cos x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताओ तो। cos x का सर माइनस साइन x होता है, हमने लिख दिया माइनस साइन x, माइनस का साइन x, 1/u du/dx, इसको कॉपी कर दीजिए। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी, सभी को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, du/dx। टारगेट क्या है हमारा, du/dx। तो du/dx क्या आ जाएगा, ये जो 1/u है, अब ये u किधर जाने वाला है, आरएचएस में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, u ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसको लिखिए, क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ क्या आएगा। cos x का 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा सर cos x/x। क्या आएगा, cos x/x। यहां तक समझ में आ गया। cos x का 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x/x आ गया। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस। साइन x को आप पहले लिख लीजिए, इनटू में क्या लिख दीजिए, log x। सभी को यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, सभी को क्लियर हो गई। अब क्या करना है सर, u की वैल्यू वापस रखनी। क्या करना है, u की वैल्यू वापस रखनी। तो u की वैल्यू कितनी थी, जल्दी से देख के बताओ, u की वैल्यू कितनी थी, x की पावर cos x। तो u की वैल्यू यहां पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, x की पावर में cos x अपॉन में x माइनस का साइन x इंटू में log x। ठीक है, तो ये आ गया du/dx। सर 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50% हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो b हमने एज्यूम किया था उसको भी डिफरेंशिएट करके इतना ही फाइंड करना है, dv/dx फाइंड करना है। हमने du/dx फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे dv/dx। तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन को लेके आएंगे। भाई b क्या है, तो b इक्वल टू फंक्शन क्या था, चलो देखो जल्दी से। b इक्वल टू कितना था, b इक्वल टू था cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x। और फिर से क्या करेंगे, log वाइज आपको बुलाएंगे, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन फिर से आ गया। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फंक्शन की पावर फंक्शन, तो वहां पर हम क्या करते हैं, log लेते हैं। तो यहां पर फिर से लिखेंगे आप टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहां तक सभी तक समझ में आ गया बच्चों। अब log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, v पहले था, log लेने पर क्या हो जाएगा, log v। समझ गए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, log cos x की पावर में sin x। और मुझे बताओ, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे log की, तो ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी। तो बाहर आने के बाद कितना दिखेगा, जल्दी से बताओ, sin x इंटू में log cos x, इंटू में log cos x। समझ गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट लिखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा बच्चों, 1/v, और b का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा dv/dx, dv/dx इक्वल टू, अब यहां पर क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, sin x है, सबको दिख रहा है, इनटू सेकंड फंक्शन क्या है, d/dx ऑफ log cos x, log cos x। समझ गए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन जो भी है आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, log cos x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ, फर्स्ट क्या है, sin x, यहां तक बस समझ में आ गए सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, बताओ। अच्छा, log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले हम log का करेंगे बाय चेन रूल। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बट x की जगह कौन है, cos x, तो यहाँ क्या आएगा, cos x आएगा सर, इनटू फिर cos x का डेरिवेटिव करेंगे। cos x का डेरिवेटिव सभी को पता है कितना होता है, माइनस साइन x। बाई चेन रूल करना है, तो पहले हमने log का किया, इसको x से एज्यूम करके 1/x, x क्या है cos x, 1/cos x हो गया, इनटू जिसको आपने एज्यूम किया था, cos x को एज्यूम किया था x, तो cos का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा, माइनस साइन x। ये बात क्लियर है। अब प्लस आगे क्या लिखा है, प्लस यहां से बताइए क्या आएगा, log cos x, sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक,
अब मुझे बताइए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा। फर्दर सॉल्व करने पर आएगा साइन एक्स, ये वाला माइनस पहले लिख लीजिए, माइनस का साइन एक्स। और मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्री एक फार्मूला है, साइन अपॉन में कॉस। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बच्चों, टेन ए होता है। क्या होता है, टेन एक्स हो जाएगा। प्लस कॉस एक्स को पहले लिख लीजिए, कॉस एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी को समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो भाई डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू आने वाली है, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी ब्रैकेट में माइनस का साइन एक्स इंटू में टेन एक्स प्लस, यही है, इंटू में टेन एक्स प्लस क्या आएगा, कॉस एक्स, लिखिए कॉस एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स। ये चीज समझ में आ गई। अब b की वैल्यू क्या करेंगे, b की वैल्यू को उठा करके यहां पर रख देना है। क्या करेंगे, b की वैल्यू को पुट करेंगे, dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos x की पावर में sin x ब्रैकेट में माइनस sin x इंटू टेन एक्स प्लस cos x इंटू में log cos x इंटू में log cos x। समझ गए। तो ये आ गई हमारी dv बाई डी एक्स की वैल्यू, du बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, dv बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम किया था उसमें पुट करने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, एक स्टेटमेंट लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, जल्दी से जाकर देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये था इक्वेशन। यहां तक सब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसमें क्या कर देना है आपको, सिंपल से क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। लास्ट में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू भाई देखो कितनी है, चलो दिखाते हैं। du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई थी हमारी x की पावर cos x, x की पावर cos x कितना आ गया था, x की पावर cos x ब्रैकेट में क्या था, cos x अपॉन में x माइनस का साइन x इंटू लॉग कॉस x इंटू लॉग x इंटू में लॉग x। चेक कर लो ये था कि कुछ और था, चेक करो जल्दी से। साइन x लॉग x यही था, देख लो भाई, ये देख लो जल्दी देखो, यही था। ये हमारी du अपॉन डी एक्स की वैल्यू है प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया है, अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किया है। यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारी dv बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इसको क्या करिए, कॉपी पेस्ट करिए, cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x। काफी लंबा क्वेश्चन था, घबराना नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा तो बड़ा होगा ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, cos x की पावर sin x हमने लिख दिया। इसके बाद क्या था, माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में टेन एक्स, फिर प्लस और क्या था, जल्दी से देख के बताओ बच्चों, प्लस cos x इंटू लॉग cos x प्लस cos x इंटू में लॉग cos x। सिंपल क्या करना है, du अपॉन डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देना है और लास्ट में आपका आंसर आ गया। और ये देखिए कितना भयानक आंसर आया है। तो घबराना नहीं है, 5 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है एग्जाम में, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन करके आना है एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, x की पावर y इक्वल टू e की पावर में x माइनस y। ठीक है, और इसे प्रूविंग क्या करनी है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x अपॉन में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है।
तो भाई ये कैसे प्रूफ होगा? फिर से हम लॉग को बुलाएंगे, लॉग ही है जो पावर को क्या करता है, नीचे लाता है। कहते हैं ना कोई सर में बैठ जाए तो उसको नीचे उतारने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो कुछ करने के लिए क्या करेंगे, हम लॉग को बुलाएंगे। लॉग आ जा भाई साहब, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ही ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, फंक्शन की पावर, फंक्शन होता है तो पावर को क्या करता है, बाहर ले आता है। इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। यहां तक बात क्लियर है? हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसके बाद क्या करेंगे, जो पावर है वो बाहर आ जाएगी लॉग से, लॉग की प्रॉपर्टी ही होती, वाई लॉग एक्स हो गया इक्वल टू आरएचएस में क्या होगा, इसमें भी पावर क्या है, एक्स माइनस वाई, ये बाहर आ गई, इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग ई, लॉग ई। अब मुझे बताइए लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, किसको किसको पता है लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है बताओ ना। लॉग ई की वैल्यू सर 1 होती है, कितनी होती है 1, क्योंकि यहाँ पर बेस ही अंडरस्टूड होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यदि ए बेस ए इक्वल है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के इक्वल होगी। अब मुझे बताओ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और इधर क्या था, वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स, समझ गए। अब क्या करेंगे, y को y की तरफ लेकर आएंगे, और जब y की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस y लॉग x इक्वल टू में कितना आएगा, x। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों से y कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, y को बाहर लाओ, y कॉमन बाहर आ गया, कितना बचा, यहाँ से y बाहर आ चुका है 1 बचेगा, प्लस यहाँ से y बाहर आ चुका है, कितना बचेगा, log x इक्वल टू में x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है इसको डिवाइड में कर दीजिए, y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स, x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही तो करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख लीजिए dy बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करना है, x अपॉन में 1 प्लस लॉग x का करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, डिवीजन रूल। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देख लो क्या था, डिनोमिनेटर क्या, 1 प्लस लॉग एक्स, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस लॉग एक्स है, तो पहले क्या लिखते हैं फार्मूले में, डिनोमिनेटर 1 प्लस लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या था बच्चों, एक्स था, माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर क्या था बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, जल्दी से बताओ, 1, कितना होता है 1, x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन बता दो जल्दी से, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0, और लॉग x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बाई एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स ही आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, और मुझे बताइए कि ये जो मल्टीप्लाई होगा तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, जल्दी से कैंसिल करो, ये x से x कैंसिल हो गया, और कितना आएगा जल्दी बताओ, ये कितना आ गया, 1 आ गया सर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है सर, 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद कितना आने वाला बच्चों, जल्दी से देखो कितना आ गया, लॉग एक्स, नीचे से कितना आएगा, डिनोमिनेटर से 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और जरा प्रूविंग देख के बताओ मुझे कितना प्रूव करना था सर, इतना ही तो प्रूव करना था, चेक कर लो, यही करना था, यही करना था, लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था।
और हमारा प्रूविंग हो चुका है। ये देखो आ गया, कितना आ गया, इसको फाइनल यहाँ पर और लिख सकते, लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूविंग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और आता भी है कभी कभी। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स है, इसको क्या करना, डिफरेंशिएट करके हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर ये वाई टू वाई वन क्या है, तो वाई टू वाई वन समझने के लिए चलो थोड़ा सा हम बेसिक ले लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज एफ डैश एक्स। इसको देखिए कई ऑपरेटर में लिख सकते हैं, वाई वन भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को इतने फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्विवेलेंट है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कहीं लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। वाई वन लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। वाई डैश लिखा है इसका मीनिंग भी क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। यदि इसको अगेन डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा सेकंड डेरिवेटिव, जिसे हम सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स को आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देख लो, डी वाई डी एक्स को यदि हम डी वाई बाई डी एक्स को यदि डी वाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, तो डी का डी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स डी एक्स। तो dx का dx से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बच्चों, dx का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ये फंडामेंटल है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। f डबल डैश x, यदि डबल डैश लगा है तो उसका मतलब भी होता है सेकंड डेरिवेटिव, और यदि y2 लिखा है उसका मतलब भी सेकंड डेरिवेटिव होता है। y डबल डैश लिखा है तब भी क्या होगा, हमारा सेकंड डेरिवेटिव होगा। ये बात समझ में गए। अब इसके बाद यदि हम थर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो थर्ड डेरिवेटिव को हम लिखते हैं डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, और ये एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ये y3 भी लिखा हो कहीं पर तो समझ जाओ कितना लिखा है, थर्ड डेरिवेटिव की बात कर रहा है। बस इतने ही ऑपरेटर आपको मैक्सिमम आपको जानना है कि भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, वाई वन भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं। ये बात समझ गए। सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, y डबल डैश लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं, f ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू y3 और y डबल ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश। देख लो। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो बात समझ में आ गई कि ये y2 का मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। मतलब आप इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन की प्रूविंग से आपको आइडिया लग जाएगा हाउ मेनी टाइम डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम करना है, 1 टाइम करना है, वो क्वेश्चन बताएगा आपको। तो 2 टाइम करना, y2 का मतलब 2 टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है। तो टारगेट हमको पता चल गया, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, 2 टाइम। समझ गए। तो इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, सभी को पता है यही आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला जल्दी से बताओ कितना होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों, जान लो आज से, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है। इसका डिफरेंशिएशन जानने के लिए बेसिक पढ़ेंगे। आगे हमारी क्लास 1 अप्रैल से फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होगा, तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे आया। ठीक है, तो अभी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी आपको जानना है। उनको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, y1। तो मैं चलो लिख देता हूं y1। तो ये हो गया y1 इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो अंडर रूट है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, देख लो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ कि हमारे प्रूविंग में कहीं अंडर रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। तो क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाएंगे। कैसे हटेगा अंडर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हटेगा। तो लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यदि दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर करने पर अंडर रूट खत्म, कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, y1 का स्क्वायर आएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो अंडर रूट हट गया, y1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 आ गया। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। फिर से वही काम करना है, क्योंकि हमको पता है ना कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स करना है इसकी वजह से। तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो चलो मुझे बताओ कि x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। यहाँ पर सर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एडिजिट, सेकंड का डेरिवेटिव। बताइए मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता था, 2x। 2x मतलब 2y1 आएगा। फिर चेन रूल से y1 का अगेन करेंगे, y1 का अगेन करेंगे, क्योंकि ये x मान करके चल रहा है थोड़ी देर के लिए कि x है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x क्या है y1 है, तो हमने 2y1 लिख दिया। यहां तक बात क्लियर है। इनटू y1 का अगेन डेरिवेटिव करेंगे। अब भाई y1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मैंने यहाँ बताया क्या आएगा, d2y/dx स्क्वायर आएगा। और ये किसके बराबर होता है, y2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट y2 लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई। फिर से समझो, एक्स स्क्वायर, इसको x एज्यूम कर लिए, y1 को क्या एज्यूम कर लिए, x। अब भाई साहब x एज्यूम कर लिए हैं तो ये एक्स स्क्वायर की तरह दिखेगा, हम मान लेते हैं। और मैथमेटिक्स में एजम्पशन करके ही चलते हैं क्वेश्चन का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है बच्चों। तो 2x, x कौन है, क्वेश्चन से पूछिए x कौन है, y1 है, तो 2y1 हो गया। फिर चेन रूल से क्या करेंगे हम, y1 का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, और जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, y2 आएगा। ये बात क्लियर है सभी को। प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, y1 का स्क्वायर है, इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट क्या है, ये है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -2x इक्वल टू में क्या है 0। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जल्दी से देख के बताओ कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। अभी थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं तो ज्यादा दिखेगा आपको कॉमन, इजिली समझ पाएंगे। 1 - x स्क्वायर इंटू में 2y1 y2, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा सर, 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे देख के बताओ जल्दी से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सर 2y1 कॉमन दिख रहा है, तो 2y1 बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद कितना बचेगा, 1 - x स्क्वायर y2 माइनस का x y1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए प्रूविंग क्या करना था, यही तो करना था। अब मुझे बताइए कि ये जो 2y1 बाहर लिखे हैं ब्रैकेट में, ये डिवाइड में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 होने के बाद कितना आंसर आने वाला है, 1 - x स्क्वायर y2 माइनस का x y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यही हमको प्रूव करना था। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया बच्चों, क्वेश्चन फिनिश्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केयरफुली समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, y इक्वल टू a cos x। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। क्या दिया गया है, a cos log x प्लस b sin log x। और फिर से प्रूविंग क्या करनी है आपको, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो y1 y2 अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि y2 क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव, और y1 क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, आइडिया लग गया, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है जल्दी से बता दो मुझे। क्वेश्चन का प्रूविंग देख करके बताओ कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। तो dy/dx आएगा सर, इक्वल टू a cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन log x हो जाएगा ये। फिर log x का बाई चेन रूल करेंगे कितना आएगा, इंटू में 1/x, इंटू में 1/x। फिर समझते हैं हमने क्या किया, a कांस्टेंट था, एटीजिट बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन से,
फिर कॉस का करेंगे माइनस साइन लॉग एक्स आ जाएगा, इसको एक्स एज्यूम कर लिए, लॉग एक्स को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिए एक्स, तो ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एक्स क्या था लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इनटू, फिर जिसको आपने एक्स एज्यूम किया है उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे 1/x आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब इसी तरह इसको भी करके बताओ जल्दी से कितना आएगा, b कांस्टेंट है सर, b एट रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का अगेन करेंगे कितना आएगा बच्चों 1/x, ये चीज समझ में आ गई। अब पूरे से कॉमन क्या दिख रहा है, अच्छा मुझे बताओ ये dy/dx को क्या लिख लूं मैं, y1 लिख लूं, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। 1/x सभी से कॉमन है, इन दोनों से क्या कॉमन है 1/x, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का a साइन लॉग एक्स प्लस का b कॉस लॉग एक्स, ये बचा हमारे पास। अब ये जो x है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब तक हम डिफरेंशिएट फर्दर नहीं करेंगे जब तक इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये 1/x से डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, काफी लेंदी हो जाएगा। तो क्या करें हम, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x y1 आ गया, और इधर क्या बचेगा a साइन लॉग एक्स प्लस का b कॉस लॉग एक्स, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब क्या करना है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको फिर से क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो भाई डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन है ना, x है और y1 है, और जब x और y1 दो फंक्शन है तो क्या करेंगे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पर क्या आने वाला है उसको देखते हैं। x y1, तो x फंक्शन एट इजिट, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे y2 आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन क्या था y1 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा। डायरेक्टली हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएट, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड क्या था y1, y1 का डेरिवेटिव करेंगे y2 आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन y1 इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x था, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा। फिर आरएचएस में देखेंगे, आरएचएस में क्या था देख लो जल्दी से, आरएचएस में माइनस ए, तो माइनस ए एट इजिट रहेगा, माइनस ए एट इजिट रहेगा, माइनस ए कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, इनटू, फिर इसके बाद क्या दिख रहा है बच्चों, साइन दिख रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन का डेरिवेटिव सर cos x होता है, तो चलो लिख लो cos x, अब x की जगह क्या है log x। अब मुझे बताइए कि यदि हम इसको x एज्यूम किए हैं तो इसका फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, और जब log x का फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 1/x, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद क्या करना है, आगे देखो क्या है, आगे b cos x, तो b कांस्टेंट है डिजिट रहेगा, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन x, अब माइनस की वजह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे माइनस b साइन, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन लॉग x, तो माइनस का साइन लॉग x, फिर लॉग x का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 1/x। यहां तक बात क्लियर हो गई, अब देख लें यही आएगा डिफरेंशिएशन। अब मुझे बताएं इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा x y2 प्लस का y1 इक्वल टू, अब इन दोनों से कॉमन क्या है बच्चों, यहां से यहां तक देखो जल्दी से बताओ मुझे कॉमन क्या है, 1/x सर दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है कॉमन सभी को 1/x, तो 1/x बाहर आ गया। और भी कुछ कॉमन है, माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस भी आप कॉमन ले लीजिए बाहर, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद और 1/x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा a cos log x प्लस b साइन log x, b साइन log x, ठीक है। अब यहां से मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट है, जल्दी से देख के बताओ किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, y की इक्विवेलेंट है, चेक कर लो, a cos log x प्लस का b sin log x किसके बराबर है, y के बराबर है सर, y के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y, ये हो गया माइनस का y अपॉन में x, इधर क्या है x y2 प्लस का y1, फिर से क्या कर देना आपको x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्या करना है बच्चों x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर y2, इसमें भी x से मल्टीप्लाई होगा x y1 इक्वल टू माइनस का y। अब क्या करेंगे माइनस y भी LHS में आ जाएगा, और LHS में आएगा कितना हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस का x y1 प्लस का y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, चेक कर लो
क्या प्रूव करना था, जल्दी से देख लो, यही आया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन प्लस का वाई इक्वल टू 0। और हमारा आंसर कितना आ गया, यही तो आया, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन प्लस का वाई इक्वल टू 0। तो आज का सेशन यहीं तक करेंगे, अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू क्लास।